ऊपर से खोल है। जितने हैं दुनिया वाले फिरते हैं झोली डाले, कोई मुराद मांगे कोई औलाद मांगे, कोई मोहब्बत चाहे कोई हुकूमत चाहे, कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे। एक फोटो का सवाल हो बाबा, मैं किधर है? कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे, सबके गले में भैया अरमानों का ढोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है। चांदी सोना ना मांगू, रुपया पैसा ना मांगू, खोली बंगला ना मांगू, कपड़ा लत्ता ना मांगू, घोड़ा गाड़ी ना मांगू, कुर्ता धोती ना मांगू, परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं अब तक नहीं मिला। परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे, जल्दी मिला दे मेरी दुनिया डावाडोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से। ये कहाँ से मर गए? ट्यून बदलो। मेरे मौला बुला लो मदीने, मुझे लगे मौत के आने पसीने, मुझे मेरे मौला बुला लो मदीने। इसे नहीं बाबा मुझे। अच्छा बेटा अच्छा, लंबी उम्र हो। ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है बाय। जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए इन पॉपुलर नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े के जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बस, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। कैंसर का इलाज मुमकिन है और हम कैंसर से बच भी सकते हैं। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के ऊपर। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जॉनी वॉकर को बहुत पसंद करते थे और ये पसंद धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई थी। वो अक्सर जॉनी वॉकर के लिए रोल क्रिएट करने के लिए फिल्म के स्क्रिप्ट में फेरबदल कर दिया करते थे। फिल्म प्यासा बनाने से पहले एक बार गुरुदत्त और जॉनी वॉकर कलकत्ता गए। वहां एक रोड साइड ढाबे पर खाना खाते हुए उन्होंने एक आदमी को लोगों की चंपी करते हुए देखा। दोनों एक साथ मुस्कुराए क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म के एक सीन की थीम मिल गई थी।
तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। फिल्मों में काम करते हुए अपने कैरियर की पीक पर पहुंचने के बाद भी जॉनी वॉकर एक सीधे साधे सरल और नेक दिल इंसान रहे। उन्होंने उस समय की मशहूर एक्ट्रेस शकीला की बहन नूर से निकाह किया। उनकी 3 बेटे और 3 बेटियां हुई। सन 2003 में 80 साल की उम्र में जॉनी वॉकर ने इस दुनिया से रुखसत ले ली और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो जगह खाली छोड़ी, उसे आज तक कोई नहीं भर पाया। बचना है मुश्किल जो मिलते हैं 2 दिल मोहब्बत के बाजार में। कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। जवाब बम्बई के नजारे के चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे। ये जवाब बम्बई के नजारे के चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे। बहारों के मेले में झगड़ा न करना, ये मौसम है इकरार का। हाय बचना है मुश्किल जो मिलते हैं 2 दिल मोहब्बत के बाजार में। कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। ये दिल्ली की मदहोश गलियां हैं उल्फत की रंगीन कलियां।
ये दिल्ली की मदहोश गलियां हैं उल्फत की रंगीन कलियां, यहाँ तो मिलेंगे हजारों ही जलवे मोहब्बत के दरबार में। बच के बलम चल के रास्ता है मुश्किल मोहब्बत के बाजार का। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56006006 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए ये बेहद मशहूर नगमे आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का
कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, पल पल दिल के पास, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छी, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ख़वातीन हज़रात। जी हाँ, एक सदी से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी मिर्जा गालिब के अंदाज बयां का डंका बज रहा है। ये वो अजीम शायर हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान जो है, पूरा हमारा मुल्क जो है, वो इनकी शायरी पर, इनकी अजमत पर फख्र करता है, क्योंकि गालिब की शायरी ने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ख़वातीन हज़रात, जाहिर है अपने आज की इस दिन की अगर हम बातचीत करें तो बड़े फख्र के साथ, जी हाँ, आज हम मिर्जा गालिब को याद करेंगे, क्योंकि आज खास वो दिन है जब आज है मिर्जा गालिब की यौम पैदाइश। आज ही की अगर बात करें तो आज है, जी हाँ, 27 दिसंबर, और आज ही के दिन यानी 27 दिसंबर 1797 शहर आगरा में गालिब की पैदाइश हुई। आज इनकी यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें ट्रिब्यूट पे करते हुए, इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए हम और दिल से की इंटायर टीम खास मिर्जा गालिब स्पेशल दिल से शो आपके लिए लेकर आई है। ये प्रोग्राम वही है, लेकिन यकीनन आज इस प्रोग्राम में कुछ बड़ी खास बातें होंगी, कुछ बड़े खास कलाम होंगे, कुछ बड़े खास शायरी होगी, और यकीनन प्रोग्राम में इन तमाम खास चीजों के साथ कुछ ऐसे खास लोग, कुछ ऐसे खास कॉलर्स हमारे साथ शामिल होंगे जो अपने आप में पूरी एक अथॉरिटी है, अपने आप में पूरे एक सब्जेक्ट है, जो इस खास सब्जेक्ट को हमारे सामने एक दफा फिर अपने अंदाज में डिफाइन करेंगे, अपने अंदाज में रिफ्रेश करेंगे। तो यकीनन आज का प्रोग्राम हमारे लिए बेहद खास होने वाला है। यकीनन हम कुछ ऐसे खास लोगों की अजमत में ये जरूर कहना चाहेंगे कि वाकई में अगेन इस प्रोग्राम के जरिए हमको मौका मिला है कि हम मिर्जा गालिब को ट्रिब्यूट पे कर सके, इन्हें खराज अकीदत पेश कर सके। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं गालिब के इस कलाम के साथ। दुनिया मेरे आगे बाजी चाहे तूफान, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा, मेरे आगे
बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल। को हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। को हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। रह दो अभी साबरो मीना मेरे आगे, रहने दो अभी साबरो मीना मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल, दुनिया मेरे आगे होता है शुरू, तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे, तू देख के क्या रंग, तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज, तमाशा। गालिब की शायरी को दो हिस्सों में अगर देखा जाए तो तकसीम किया जा सकता है। एक वो हिस्सा है जो अच्छे खासे बड़े पढ़े लिखे लोग भी समझने से जैसे मुश्किल में पड़ जाते हैं, काफी मुश्किल। और अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो देखा जाए तो बड़े आराम से कम पढ़े लिखे लोग भी बड़े आसानी से उस शायरी को समझते हैं, उस शायरी से मजे लेते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम दिल से में आपका खैर मकदम करते हैं। 1800-3454026, 1800-4254089, STD नंबर 08415305010 पर कॉल्स का इंतजार शुरू हो चुका है। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। मुजीब साहब, कैसे मिजाज हैं? जी बहुत अच्छे हैं, आपके कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद। फरमाइए मुजीब साहब। हमने क्या कॉल लगाए, मैडम को आज कॉल लग गई। आज तो जरा प्रोग्राम की शक्ल बदली हुई है। हाँ, प्रोग्राम में हमारे साथ आप शामिल रहिए मुजीब, और पूरे साथ थ्रू आउट रहिए। बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए।
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और वादा निभाते हुए कुछ खास लोग जो अपने आप में पूरे सब्जेक्ट हैं, अथॉरिटी रखते हैं प्रोग्राम में, उनका शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। मारूफ, वेल नोन, मशहूर शायर, कौन इनको नहीं जानता, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम बीबी, कैसे हैं साहब? अल्लाह का शुक्र है, बस सफर दादा है, सफर में है, आपसे बात हो गई थी, बात कर रहे हैं। सफर में प्लस ठंडक, जाड़ा और उसके ऊपर से सुबह सुबह का ये वक्त। जी 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 जी। चले तो थोड़ी सी जरा जहमत तो काफी हो गई, लेकिन जब बातचीत गालिब पर शुरू होगी, इस सब्जेक्ट पर जब बातचीत शुरू होगी तो इंशाल्लाह आपको कहने में, सुनाने में और सुनने वालों को सारा मजा उठेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आज मिर्जा गालिब की यौम पैदाइश है, गालिब डे आज हम मना रहे हैं, तो थोड़ा सा जरा इस मौजू पर सब्जेक्ट रोशनी डालें। आपकी गालिब उर्दू जबान के सबसे बड़े शायर कहे गए हैं। जी जी, लेकिन गालिब के बारे में इतना लिखा जा चुका है, इतना बोला जा चुका है और इतना तहकीकी और तनकीदी काम हो चुका है कि उनकी शख्सियत या उनकी शायरी से मुताल्लिक कोई नया पहलू निकलना तो बहुत ही मुश्किल मालूम होता है, इतना ज्यादा उनको लिखा गया है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जब हम गालिब की अजमतों का तजिया करते हैं कि उनको ये मकाम और ये मर्तबा क्यों मिला और कैसे मिला, तो मेरी नजर तो सिर्फ इस चीज पर जाती है कि गालिब ने जिस एहसास को शायरी बनाया, वो जैसे कि अंदर से कोई चीज ऐसी पैदा होती है कि जो बहुत आगे तक का सोचने का सिलसिला पैदा करती है। गालिब उस सिलसिले के शायर थे या उस एहसास के शायर थे जो सदियों बाद को अपनी आंखों से देख सकता था, एक बात। दूसरी चीज ये कि गालिब में अपने आप को वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक और अंदाजों के मुताबिक तब्दील करने की बड़ी सलाहियत थी। चुनांचे वो गालिब जिसने अपनी शायरी का आगाज रंगे बेदिल में इस तरह से किया हो कि कुमरी का फिका किस तरह बुलबुल को फतेह रंग, ऐन हाला निशाने जिगरे सोखता क्या है, वो उसके बाद आता है कि नक्श फरियादी है किसकी शौकी तहरीर का, कारूबी है पैराना तय करे तस्वीर का, और उसके बाद फिर वो जरा भी आ जाता है कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो आप ये देखिए, गालिब की तमाम शायरी पर अगर आप नजर रखें तो पूरी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव है उनके यहाँ लफ्जियात के एतबार से, मानवी सतह पर जहाँ से वो शुरू हुए थे उन्होंने अपने आप को बदलते बदलते वहाँ ले आए जहाँ वो आवाम के एहसास के तर्जुमान हो सके और इस तरह की शेर कह सके कि सब आज की सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं उन्हें जिगर होने तक। तो ये पूरी कहानी है गालिब की अपने आप को एहसास बनाने की। जिन शुअरा में, जिन तख्लीकारों में ये सलाहियत होती है कि वो आगे तक की सोचों को अपनी फिक्र का महवर बनाते हैं, तो उनके यहाँ अपने यहाँ तब्दीलियों की बड़ी गुंजाइश होती है, वो एक जगह पर ठहर नहीं जाते, स्टैटिक नहीं हो जाते। गालिबन गालिब के रेलेवेंट होने की वजह और गालिब की असली हिस्सियत का भी तर्जुमान होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि उन्हें अपने आप को बदलने की सलाहियत थी। उन्होंने इसरार नहीं किया उन चीजों पर जो जमाना कबूल नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आप को बतदरीज तब्दील करते रहे और नतीजा ये हुआ कि अपने अहद में भी आखिर में ये हुआ कि वही अफजल ठहरे और आज तक जो इंसानी जहन उनको कबूल कर रहा है तो उसको पता लगता है कि उनके सामने मुस्तकबिल के भी ऐसे ख्वाब थे जिनको वो शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बेचैन थे और उनकी फिक्री सलाहियतों ने इसमें उनका पूरा साथ दिया। बेशक बहुत खूबसूरती से इनकी शायरी में हमें इश्क मोहब्बत मिलता है, इनकी शायरी में हमें सूफीज्म। हेलो जी जी फरमाइए। जितने भी मुरव्वजा मौजूआत थे जी, उनको गालिब ने जिस नए नए जाविये से देखने की कोशिश की वही उनकी इंफरादियत है। भाई देखिए, अगर आप सिर्फ कहिए कि साहब तसव्वुफ की बात हो रही है, अगर आप कहिए सिर्फ इश्क व आशिकी की बात हो रही है, अगर आप कहिए उसमें तामो मीना की बात हो रही है, तो अगर आप गौर करें तो आप ये देखिए कि उनके यहाँ पूरी फिक्री एहसास है जिन्होंने उस दौर के जितने भी मुरव्वजा सिंबल थे, अलामतें दी, उनको नए मानवी डायमेंशन दिए, नई मानवीयत आई। अब अगर आप देखिए, बड़ा आम सा शेर है जो बहुत गालिब के हवाले से कोट होता है कि गुहार में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने तो अभी सागरों मीना मेरे आगे। अब बजाहिर तो लोग ये समझेंगे साहब कि ये चूंकि गालिब शराब नोश थे और एक शख्स जो है वो शिद्दत
उस यानी मगरूब है पूरे तरीके से उसके शराब के रंग से, चुनाचे उसके मुतालिक वो ये कह रहा है कि सामने, लेकिन नहीं